दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की चरमराती अर्थव्यवस्था की। यूं तो पाकिस्तान हर समय भारत के साथ युद्ध करने की फिराक में रहता है और उससे जीतने के भी बड़े बड़े दावे करता है और सपने भी देखता है, लेकिन आज वहां की हालत देखकर ऐसा लगता है कि मानो वो भारत के हाथों नहीं बल्कि खुद अपने ही लीडर्स के हाथों हार चुका है। और ये दावा हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये बात खुद उन्हीं के प्राइम मिनिस्टर ने अपने मुंह से कही है। जी हाँ, हाल ही में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की एक वीडियो बहुत वायरल हुई है, जिसमें इमरान खान पाकिस्तान की दयनीय हालत का बखान करते हुए नजर आए। जी हाँ, इस वीडियो में एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर अपने लोगों से ये कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि पाकिस्तान के पास फ्यूचर की सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट के लिए तो दूर बल्कि मौजूदा समय में मुल्क को चलाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। और पाकिस्तान की हालत का इल्जाम उन्होंने पाकिस्तान के पुअर टैक्स कल्चर पर लगाया। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान में लंबे समय से चल रही इस कॉलोनियल लेगेसी पर भी सवाल उठाए। उनका मानना है कि आजादी के बाद पाकिस्तान के एलीट रूलर्स के अपनी जनता के प्रति इनसेंसिटिव बिहेवियर की वजह से वहां के लोगों के बीच एक टैक्स कल्चर उस तरह इवॉल्व नहीं हो पाया जिस तरह इसको होना चाहिए था। और तो और इमरान खान ने पाकिस्तान के उन सभी लीडर्स को ब्लेम किया जिन्होंने मुल्क के पैसों को अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट्स पर बेहिसाब खर्च किया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के फॉर्मल लीडर्स ने केवल 10 सालों के अंदर अंदर पाकिस्तान का कर्ज 6 ट्रिलियन से बढ़ाकर 30 ट्रिलियन तक कर दिया और पाकिस्तान की इस हालत के लिए वही जिम्मेदार हैं। इसके अलावा यहाँ उन्होंने इंग्लैंड और स्वीडन जैसे कई पावरफुल देशों का उदाहरण देते हुए ये भी बताया कि कैसे उन मुल्कों में टैक्स पेयर्स के पैसों को जुडिशली यूज किया जाता है और इसी वजह से वो मुल्क इतनी तरक्की कर पाते हैं। तो कुल मिलाकर उनकी बातों से ये समझ आ रहा था कि पाकिस्तान की सस्टेनेबिलिटी आज बहुत बड़े खतरे में है। तो चलिए शुरू करते हैं पाकिस्तान की प्रेजेंट इकोनॉमिक सिचुएशन का एक। दोस्तों पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। आज पाकिस्तान की इकोनॉमी कुल 21 लाख करोड़ रुपयों की है। पाकिस्तान की इकोनॉमी की इस हालत की और बेहतर पिक्चर देखने के लिए आपको बता दें कि भारत का एनुअल बजट ही लगभग 34 लाख करोड़ के आसपास का होता है। और तो और केवल इलॉन मस्क की नेटवर्थ भी आज पाकिस्तान की इकोनॉमी से ज्यादा है। ट्रेड डेफिसिट वाइडन होता जा रहा है। इन्फ्लेशन अपने पीक पर है। फॉरेन रिजर्व्स खत्म हो चुके हैं। सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से कोई वहां इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। एफडीआई बेसिकली जीरो है और लोग बैंकरप्ट होने की कगार पर हैं। और इसी वजह से पाकिस्तान लगातार दूसरे देशों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हायर इंटरेस्ट रेट्स पर मनी बोरो करता जा रहा है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के डेटा के अनुसार कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई में 9.2% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसका मतलब है कि अक्टूबर 2021 में पाकिस्तान का इन्फ्लेशन 2020 के कंपैरिजन में लगभग 9.2% बढ़ा है। इस रिपोर्ट में इस इन्फ्लेशन के इतनी तेजी से बढ़ने का कारण रैपिड इंपोर्ट्स को बताया गया है। पाकिस्तान में आज मैक्सिमम चीजें इंपोर्ट हो रही हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि $10 बिलियन से ज्यादा तो पाकिस्तान के फूड इंपोर्ट्स पर खर्च होते हैं, जबकि आज से एक दशक पहले पाकिस्तान फूड का नेट एक्सपोर्टर हुआ करता था। और तो और पैंडेमिक के कारण लगे लॉकडाउन अब हर जगह से लिफ्ट किए जा रहे हैं, जिसके चलते ग्लोबल कमोडिटीज के प्राइसेस में भी एक सर्ज देखने को मिल रहा है, डिमांड सप्लाई मिसमैच के चलते। और तो और अफगानिस्तान क्राइसिस, तालिबान के ऊपर पाकिस्तान के एलिज्ड सपोर्ट होने के चलते ट्विटर पर पिछले कुछ महीनों से सैंक्शन पाकिस्तान जैसे हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं। यूएस सैंक्शंस के डर के चलते वहां की स्टॉक मार्केट्स में भी भारी गिरावट देखने को मिली। इसी वजह से पाकिस्तान रुपी में भारी गिरावट देखने को मिली। इस दौरान पाकिस्तान का रुपी एन ऑल टाइम लो हिट कर गया और एक यूएस डॉलर की कीमत 169.6 पाकिस्तानी रुपीस के बराबर हो गई। बढ़ते इन्फ्लेशन और पाकिस्तानी रुपए के डिवैल्यूएशन ने कंट्री की परचेसिंग पावर को डिस्ट्रॉय कर दिया है। एस्टिमेट्स के अनुसार पाकिस्तानी रुपी पिछले 6 महीनों में 15% वीक हुआ है। रोजमर्रा की जरूरतों के सामान के साथ साथ पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस भी अपने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ चुके हैं और इसी के चलते वहां की पेट्रोल रिटेलर्स एसोसिएशन एक नेशन वाइड हड़ताल पर उतर चुके हैं। इन लोगों की नाराजगी और भी ज्यादा तब भड़क गई जब पाकिस्तान की सरकार ने वहां पर टैक्स बढ़ाने का ऐलान किया। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वो किस तेजी से बढ़ रही है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। हाल ही में वहां एक हाई कोर्ट के पियून की वैकेंसीज पर हजारों की तादाद में पीएचडी स्कॉलर्स ने अप्लाई किया। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान का पॉवर्टी रेट 2020 में 4.4% से बढ़कर 5.4% तक पहुंच गया है
और इन सब चीजों का कनेक्शन पाकिस्तान के हाई एक्सटर्नल डेट से है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान की जीडीपी का लगभग 60% हिस्सा उनके डेट्स के इंटरेस्ट चुकाने में लग रहा है। हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सितंबर 2021 तक पाकिस्तान के ऊपर आए लोन्स के कुछ आंकड़े जारी किए। इसके मुताबिक पाकिस्तान के ऊपर आज 50 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कर्ज है। इन रिपोर्ट्स के आंकड़ों को अगर हर दिन के हिसाब से तोड़कर देखें तो पता चलता है कि इमरान खान की सरकार ने किसी न किसी इंस्टीट्यूशन से हर दिन लगभग 1400 करोड़ रुपीस का लोन लिया है। 2018 तक हर पाकिस्तानी सिटीजन पर औसतन 1,14,000 रुपयों का कर्ज हुआ करता था, जो आज बढ़कर 2,35,000 रुपयों तक पहुंच गया है। लेकिन अब सवाल यह है कि पाकिस्तान की इस हालत का आखिर जिम्मेदार है कौन? इमरान खान के मुताबिक उनके अलावा बाकी सारी दुनिया उनकी इस हालत का जिम्मेदार है, फिर चाहे वो IMF हो, अफगानिस्तान हो, अमेरिका हो या और कोई भी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आइए देखते हैं। दोस्तों, ये तो हम जानते ही हैं कि पाकिस्तान में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि उनकी इकोनॉमी इतनी बुरी हालत में पहुंच गई हो, लेकिन इस बार हालत पहले से बहुत बदतर है। और तो और पहले जब भी पाकिस्तान में ऐसी सिचुएशन आती है तब उनके नेता IMF और वर्ल्ड बैंक के दरवाजे खटखटाते हैं। 1980 से लेकर आज तक पाकिस्तान IMF से 13 बेल आउट्स ले चुका है। बेल आउट यानी वो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो किसी इकोनॉमी को कोलैप्स होने से बचाने के लिए दी जाती है। 2021 का लेटेस्ट बेल आउट पाकिस्तान का 13th बेल आउट था, लेकिन उसको सिक्योर करने में पाकिस्तान कामयाब नहीं हो पाया। इमरान खान ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को चलाने के लिए IMF से पाकिस्तान की GDP का 2% लोन की अपील की, जो लगभग 38,000 करोड़ रुपीस था। लेकिन इस बार उनके लिए सभी दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। जी हां, IMF ने पाकिस्तान को और उधार देने से साफ इनकार कर दिया है, और वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर ऑलरेडी काफी कर्ज है। आइए इसको कुछ आंकड़ों से समझते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान का टोटल एक्सटर्नल डेट आज मैसिव $116 बिलियन तक पहुंच चुका है। इसमें से $7 बिलियन केवल IMF से लिए गए हैं, $11 बिलियन पेरिस क्लब से और $12 बिलियन यूरो बॉन्ड एंड सुकुक से गए हैं। चाइना के फ्लैगशिप प्रोग्राम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत पाकिस्तान आज $17 बिलियन चाइना को ओ करता है, $33 बिलियन मल्टीलेटरल डोनर से और बचे हुए $42 बिलियन पाकिस्तान OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज और G20 जैसे इंटरनेशनल ग्रुपिंग से ले चुका है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान आज पूरी दुनिया से कर्ज ले चुका है, और अंत में हार कर वो अपनी इस हालत का जिम्मेदार भी इन्हीं लेंडर्स को ठहरा रहा है। उदाहरण के तौर पर पाकिस्तान का कहना है कि IMF के लोन्स की स्ट्रिक्ट कंडीशंस की वजह से पाकिस्तान की ये हालत हो चुकी है। ये कितना सही है और कितना गलत वो हम आगे देखेंगे। इसके अलावा जैसा कि आपने वीडियो की शुरुआत में ही देखा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पाकिस्तान की इकोनॉमी की इस हालत का जिम्मेदार प्रीवियस गवर्नमेंट्स को ठहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2008 से लेकर 2018 तक पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट 4 गुना बढ़ा है, लेकिन अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखें तो उनका ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। 2017 में जब पाकिस्तान में नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर के पद पर रहे, उस समय उनका एक्सटर्नल डेट $86 बिलियन था, लेकिन 2018 में जब इमरान खान पावर में आए तब ये डेट बढ़कर $93 बिलियन तक पहुंच गया। 2019 में ये डेट $100 बिलियन, 2020 में $110 बिलियन और नवंबर 2021 में ये $116 बिलियन को भी क्रॉस कर गया। यानी इमरान खान ने अपने 4 सालों के टेन्योर में $30 बिलियन का एक्स्ट्रा डेट पाकिस्तान के सर बांध दिया। हालांकि फरवरी 2020 में इमरान खान ने दावा किया कि उन्होंने अपने 2.5 इयर्स के शासनकाल में पाकिस्तान ने लगभग $20 मिलियन का लोन अदा किया। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि इमरान खान के कार्यकाल के दौरान पाकिस्तान के ऊपर चढ़े कर्जों ने पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि इमरान खान की गवर्नमेंट एक इंस्टीट्यूशन से लोन लेकर दूसरे इंस्टीट्यूशन का लोन उतारने में लगी रहती है, जैसे कि चाइना से लोन लेकर IMF को लोन चुकाना और फिर चाइना को लोन उतारने के लिए या तो सऊदी अरेबिया से और उधार लेना या फिर अपने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना को तोहफे के तौर पे दे देना। पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट बताते हैं कि पाकिस्तान की ग्रोथ हमेशा से एक बोरोड ग्रोथ रही है, कभी अमेरिका से, कभी सोवियत यूनियन से, कभी सऊदी से, तो कभी चाइना से।
पाकिस्तान की इकोनॉमी हमेशा से ही फॉरेन लोन्स पर चलती आई है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि आज ये सारे सोर्सेस बंद होते दिख रहे हैं। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल लेवल पर पाकिस्तान आइसोलेट होता जा रहा है। इसके दो कारण हैं। पहला तो उसका टेररिज्म को सपोर्ट करना और दूसरा इमरान खान का इस्लामोफोबिया के साथ डीप ऑब्सेशन। इसके अलावा पाकिस्तान अपने जीडीपी का एक मेजर चंक आर्म्स और एम्यूनिशन पर खर्च करता है। स्कॉलर्स का मानना है कि पाकिस्तान को ये लगता है कि उनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से पाकिस्तान की मदद करना दुनिया की मजबूरी है, लेकिन ये एक मिसकंसेप्शन है। इसके अलावा पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन इससे भी ज्यादा खराब है। टेररिज्म वाइड स्प्रेड है और पॉलिटिकल पोलराइजेशन अपने पीक पर है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक रिकवरी पर कंसेंसस बनाना मुश्किल हो रहा है। वहां की इकोनॉमी प्राइमरीली एग्रीकल्चर बेस्ड है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बेसिकली जीरो है, जिसकी वजह से पाकिस्तान एक इंपोर्टिंग इकोनॉमी बन चुका है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का इसके लिए आईएमएफ को ब्लेम करना कितना ठीक है, आइए देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि पाकिस्तान की बैड क्रेडिट हिस्ट्री के चलते इस बार आईएमएफ ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को उनके सेंट्रल बैंक से बोरो करने के लिए साफ मना कर दिया है। एनालिस्ट कहते हैं कि आईएमएफ का पाकिस्तान के मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क से भरोसा उठ चुका है। पाकिस्तान को फर्दर लोन्स देना एक बहुत बड़ा रिस्क है। पाकिस्तान जब तक अपनी इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं लाएगा तब तक ये रिस्क लाजमी है। एट प्रेजेंट भी पाकिस्तान इस तरह का कोई इंटेंट या कोई विजन शो नहीं कर रहा है, तो ऐसे में जाहिर है कि आईएमएफ उनको लोन्स पर लोन्स नहीं दे सकता है और इसी वजह से आईएमएफ ने पाकिस्तान पर काफी स्ट्रिक्ट कंडीशंस इंपोज की है, जिसके तहत वहां पर पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, फूड आदि सभी चीजों के प्राइसेस बढ़ा दिए गए हैं। एग्रेसिव रेवेन्यू कलेक्शन उनके पास एकमात्र ऑप्शन रह गया है। अब इस तरह वो आईएमएफ की कंडीशंस को पूरा कर पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो भी हो, यहाँ एक बात तो तय है कि इंडिया को लेकर पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के माइंडसेट में एक क्लियर शिफ्ट नजर आ रहा है। ऐसा लगता है कि मानो लेटली इमरान खान को ये बात अब समझ आ रही है कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा थ्रेट इंडिया नहीं बल्कि उनकी खुद की इकोनॉमी है। ये बात उनके कैबिनेट मिनिस्टर फवाद चौधरी ने स्पष्ट शब्दों में कही है। इंडिया इज नो लॉन्गर आवर नंबर 1 एनिमी, नाउ आवर एनिमीज एग्जिस्ट विद इन पाकिस्तान। ऐसा ही कुछ पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा ने पिछले साल हुई इस्लामाबाद समिट में हिंट की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को जियोपॉलिटिक्स पर नहीं बल्कि जियो इकोनॉमिक्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सो इट्स अ हाई टाइम फॉर पाकिस्तानी रूलिंग गवर्नमेंट कि वो अपनी मिस इन्फॉर्म्ड प्रायोरिटीज को हटाकर जियो इकोनॉमिक्स को अब सीरियसली लेना शुरू करे। और इससे भी ज्यादा जरूरी है कि इन शब्दों को वो जल्द से जल्द एक्चुअल पॉलिसी प्रोग्राम्स में तब्दील करने की कोशिश करे, क्योंकि इस इकोनॉमिकल क्राइसिस के चलते उनकी सोवरेनिटी और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी पर तो ताले पड़ ही चुके हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा कीमती चीज अगर स्टेक्स पर लगी है तो वो है वहां के करोड़ों लोगों की जिंदगियां। दोस्तों, इस पाकिस्तानी इकोनॉमिक एनालिसिस पे आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।